हेलो दोस्त। क्या आपने कभी सोचा है एक छोटी सी फैमिली ज्वेलरी बिजनेस कैसे भारत की सबसे भरोसेमंद और सबसे बड़ी ज्वेलरी ब्रांड्स बन गया? तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कल्याण ज्वेलर्स की पूरी कहानी, कैसे एक छोटी सी बिजनेस शुरुआत ने करोड़ों के बिजनेस का रूप लिया और आखिर ऐसा क्या खास था इस ब्रांड में जिसने इसे बाकी ज्वेलर्स से अलग बना दिया। ये सिर्फ एक बिजनेस स्टोरी नहीं है, ये है ट्रस्ट, विजन और स्मार्ट स्ट्रैटेजी की कहानी। इस बिजनेस की शुरुआत होती है केरल से, जहां टी.एस. कल्याणरमन एक बिजनेस फैमिली से आते थे। उनके परिवार का टेक्सटाइल का बिजनेस पहले से ही अच्छा चल रहा था, लेकिन कल्याणरमन जी सिर्फ उसी में सीमित नहीं रहना चाहते थे। उन्होंने मार्केट को ध्यान से देखा और समझा कि ज्वेलरी सेक्टर में बहुत बड़ा मौका है। उस समय ज्वेलरी खरीदना लोगों के लिए एक रिस्की काम था, क्योंकि उन्हें ये भरोसा नहीं होता था कि जो सोना वो खरीद रहे हैं वो कितना शुद्ध है। यहीं से कल्याणरमन जी को एक बड़ा आइडिया आया। अगर मैं लोगों का ट्रस्ट जीत लूं तो ये बिजनेस बहुत बड़ा बन सकता है। 1993 में उन्होंने कल्याण ज्वेलर्स का पहला शोरूम शुरू किया। शुरुआत छोटी थी, लेकिन सोच बहुत बड़ी थी। शुरुआत में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कंपटीशन बहुत ज्यादा था और लोग नए ब्रांड पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन कल्याण ज्वेलर्स ने वही किया जो बाकी नहीं कर रहे थे। उन्होंने अपने बिजनेस का बेस बनाया ट्रांसपेरेंसी पर। उन्होंने सोने की सही कीमत दिखानी शुरू की, मेकिंग चार्जेस को क्लियर रखा और सबसे जरूरी शुद्धता की गारंटी दी। उस समय ये बहुत बड़ा बदलाव था। धीरे धीरे लोग समझने लगे कि ये ब्रांड अलग है और भरोसेमंद है। यही ट्रस्ट आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बना। अब बात करते हैं उनकी सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी की, ब्रांडिंग और मार्केटिंग की। कल्याण ज्वेलर्स ने सिर्फ दुकान खोलने पर फोकस नहीं किया, उन्होंने अपने ब्रांड को लोगों के दिल में बसाने पर काम किया। इसके लिए उन्होंने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को अपने साथ जोड़ा। अमिताभ बच्चन, जो ट्रस्ट का प्रतीक माने जाते हैं, नागार्जुन, जो साउथ इंडिया में बहुत बड़ी पहचान। इन सेलिब्रिटीज के साथ एड्स चलाकर उन्होंने अपने ब्रांड को ट्रस्टेड ब्रांड के रूप में स्थापित किया। लोगों के दिमाग में ये बैठ गया कि अगर इतने बड़े लोग इस ब्रांड से जुड़े हैं तो ये जरूर भरोसेमंद होगा। अब कल्याण ज्वेलर्स तेजी से आगे बढ़ने लगा। उन्होंने सिर्फ एक शहर तक खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि पूरे भारत में अपने शोरूम खोलने शुरू कर दिए। नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, वेस्ट इंडिया, हर जगह उन्होंने अपनी पकड़ मजबूत की। इसके बाद उन्होंने इंटरनेशनल मार्केट में भी कदम रखा, खासकर मिडिल ईस्ट में, जहां इंडियन ज्वेलरी की काफी डिमांड है। आज कल्याण ज्वेलर्स के 100+ शहरों में शोरूम हैं, 150 से ज्यादा आउटलेट्स हैं और लाखों सैटिस्फाइड कस्टमर्स हैं। ये सब पॉसिबल हुआ एक क्लियर विजन और स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन की वजह से। 2021 में कल्याण ज्वेलर्स ने एक और बड़ा कदम उठाया। उन्होंने अपना IPO लॉन्च किया। इसका मतलब था कि अब कंपनी पब्लिक हो गई है और आम लोग भी इसमें निवेश कर सकते हैं। IPO के बाद कंपनी ने और तेजी से ग्रोथ हासिल की और खुद को एक बड़े ऑर्गेनाइज्ड ज्वेलरी ब्रांड के रूप में स्थापित किया। आज ये कंपनी हजारों करोड़ के बिजनेस में काम कर रही है। तो दोस्तों, कल्याण ज्वेलर्स की कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। ट्रस्ट सबसे बड़ा एसेट है। कस्टमर को ट्रांसपेरेंसी दो, वो खुद आपके पास आएगा। ब्रांडिंग और मार्केटिंग को कभी इग्नोर मत करो और सबसे जरूरी, लॉन्ग टर्म सोच रखो। अगर ये 4 चीजें आप अपने बिजनेस में लागू कर लेते हो तो आप भी एक छोटा बिजनेस शुरू करके बड़ा ब्रांड बना सकते हो। अगर आपको ऐसी ही पावरफुल बिजनेस स्टोरीज पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी और नॉलेज आपको मिलती रहे। धन्यवाद।